ठीक है। तो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक व्हाट्सएप एपीआई ले सकते हो। ठीक है, एक मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, व्हाट्सएप एपीआई लेने के लिए आज के टाइम में फेसबुक बिजनेस मैनेजर का वेरीफाई होना मैंडेटरी नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, बिना फेसबुक वेरीफाई हुए, बिना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हुए भी आप व्हाट्सएप एपीआई ले सकते हो। ठीक है, कैसे ले सकते हो, कौन से बीएसपी के थ्रू मैं लूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप मेरी प्रोसेस देखते जाओ बस। ठीक है, तो मैं अपनी फेसबुक पर आ चुका हूं। फेसबुक पे आने के बाद अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई चाहिए, ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक फेसबुक का पेज होना चाहिए, उससे एसोसिएटेड एक बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, फेसबुक का पेज। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, कुछ नहीं कर रहा, मैं एकदम ब्लैंक से करने वाला हूं। ठीक है, मैं एकदम ब्लैंक से करने वाला हूं और व्हाट्सएप एपीआई लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फेसबुक का पेज। आफ्टर फेसबुक पेज मैं बनाऊंगा फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा फेसबुक का बिजनेस मैनेजर कैसे बनाएं। अगर नहीं आता बनाना तो भी मैं इस प्रोसेस में बता दूंगा। ठीक है, एंड एट लास्ट हम परचेज करेंगे व्हाट्सएप एपीआई। सबसे सस्ती व्हाट्सएप एपीआई मैं परचेज करने वाला हूं। ठीक है, और प्रॉपरली आपको यूज करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हम अपने फेसबुक का पेज बनाने की ओर। चलिए, तो मैं आ जाता हूं यहां पे मेन्यू के टैब पे। मेन्यू के टैब पे जाने के बाद आप जाओ यहां पे पेज के सेक्शन पे। ठीक है, जैसे ही आप पेज के सेक्शन पे आ जाते हो, आपको टाइप करना है अपने पेज का नाम। मैं अपने जो क्लाइंट वगैरह का पेज है उसका मैं नाम डाल देता हूं, उसका नाम है ये। ठीक है, इसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी मैं यहां से डाल देता हूं बिजनेस कंसल्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूं बिजनेस सेंटर। मैं यहां पे डाल देता हूं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सर्विस। कुछ दो तीन मैंने क्या डाल दिए, कैटेगरी डाल दी। अब मैं सिंपली यहां से क्या कर दे रहा हूं, क्रिएट के टैब पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आप क्रिएट के टैब पे क्लिक कर देते हो, अब ये आपसे पूछ रहा है वेबसाइट। क्या पूछ रहा है आपसे, ये वेबसाइट। अब जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप यहां पे टाइप कर दो। ठीक है, ये रही अपनी वेबसाइट एंड सिंपली ये फोन नंबर भी मांग रहा है। फोन नंबर भी मैं जल्दी से यहां से टाइप कर देता हूं, इंडिया, एंड जो भी क्लाइंट का फोन नंबर है यहां से डाल के मैं सीधा कंटिन्यू करता हूं। मैंने फोन नंबर डाल दिया है, एड्रेस और ईमेल भी पूछ रहा है, मैं अभी इसे नहीं छेड़ रहा हूं। ठीक है, सिंपली मैं इसे कर रहा हूं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है अपनी प्रोफाइल पिक ऐड करो। मैं जल्दी से अपनी प्रोफाइल पिक चूज कर लेता हूं, या बोलो अपने लोगो को चूज कर देता हूं। लोगो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली चूज कर दिया है। एक्शन बटन, एक्शन बटन यार ऐड कर दो, जो भी आपको एक्शन बटन ऐड करना हो। मैं कर देता हूं यहाँ पे विजिट वेबसाइट। ठीक है भाई, मेरी वेबसाइट तो विजिट कर ले। लर्न मोर का मैं बटन लगा देता हूं। लर्न मोर का सिंपली मैंने बटन लगा के नेक्स्ट कर दिया एंड देन अपनी वेबसाइट का एड्रेस में डाल देता हूं। ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी डाल दिया। बहुत बढ़िया बात है, आप कर दो सिंपली नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे, अब आ जाओगे आप इस इंटरफेस पे। ठीक है, इस इंटरफेस पे अब आप आ चुके हो। सिंपली कर दो यहां पे स्किप, नेक्स्ट। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ईमेल मैं हमेशा इसे ऑन रखता हूं ताकि कोई भी जरूरी नोटिफिकेशन है फेसबुक मुझे भेजता रहे। डन कर दो, और इस तरह से मैंने सक्सेसफुली अपना फेसबुक का पेज बना लिया है। क्या बना लिया मैंने, अपने फेसबुक का एक पेज बना लिया। अगला स्टेप, फेसबुक का मैं जैसे ही पेज बना लेता हूं, अब मैं एक यूजर नेम को सेट कर देता हूं। ठीक है, ये देखो अब मेरा यूआरएल ना बहुत ही अजीबोगरीब आ रहा है। ये देखो बहुत ही अजीबोगरीब आ रहा है। मैं चाहता हूं facebook.com/ मेरे बिजनेस का नाम, ये जो है ना प्रोफाइल id.php, इसको हटा के डायरेक्टली मेरे बिजनेस का नाम आ जाए। तो उसके लिए हम कहां जाएंगे, सेटिंग्स पे। सिंपली आप सेटिंग्स के टैब पे क्लिक करो। जैसे आप सेटिंग्स के टैब पे क्लिक कर देते हो, अब आपके सामने पूछेगा यूजर नेम। क्लिक करो, अपना यूजर नेम डाल दो यहां पे। ठीक है, मैं यहां पे डाल देता हूं। ठीक है,
ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो मैं इससे मिलता जुलता कुछ डालने की कोशिश करता हूँ। ये देखो अब ये अवेलेबल है, तो अगर ये अवेलेबल है तो मैं ले लेता हूँ जल्दी से, शायद अभी ना हो, मैं कुछ ट्राई करता हूँ कुछ और डालने का, डॉट में मिल जाए, हाइफन में मिल जाए, नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मुझे जल्दी बनाना ही है तो जल्दी से मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है, 1 के साथ भी मिल रहा है। सेव चेंजेस, मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड एंटर किया, काम खत्म। अब मेरे फेसबुक के पेज का जो URL है वो ढंग से बन चुका है, ठीक है, ये देखो राइट टॉप पे क्लिक किया, अपने उस पे चला गया, ठीक है, अपने पेज पे आ गया। अब देखो मेरे पेज का URL बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है, ठीक है। अगला स्टेप, अब मैं बनाऊंगा फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। क्या बनाऊंगा? फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। फेसबुक के बिजनेस मैनेजर को बनाने के लिए आपको एक URL पे जाने की जरूरत है, business.facebook.com। कहां जाओगे आप? business.facebook.com पर। अगर आपको फेसबुक का बिजनेस मैनेजर बनाना है तो आपको इस URL पर जाना ही पड़ेगा। किस URL पर जाना पड़ेगा? business.facebook.com पर। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे आप यहां पे आ जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट टॉप क्या दिख रहा होगा? लेफ्ट टॉप पर आपको बहुत से मेरे बिजनेस मैनेजर दिख रहे होंगे। नमन गुप्ता जैसे, ये भी मेरा वेरीफाइड है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। कई लोग कहते हैं व्हाट्सएप API लेने के लिए फेसबुक के बिजनेस मैनेजर का वेरीफाई होना जरूरी है। वो गलत भी नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट आज के टाइम में बिना फेसबुक वेरीफाई हुए भी आपका ये काम इजीली हो जाएगा, ठीक है, इजीली आपका ये काम हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा ऑलरेडी वेरीफाई है। फेसबुक के बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करें, अगर आपको ये सीखना है, इसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। आई बटन पे जाके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो उस वीडियो को। अभी हमारा टॉपिक वो नहीं है, अभी मेरा टॉपिक है बिना फेसबुक वेरीफाई हुए कैसे आप API ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ये मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है, ये मेरा एक वेरीफाइड अकाउंट है। रिसेंटली मैंने इसे वेरीफाइड किया है। आज की डेट है 6 नवंबर, 24 अक्टूबर को मैंने अभी अभी ये वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। इस प्रोसेस को जानना है तो बिल्कुल आपको मेरी उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं टॉपिक, तो हम मुद्दे पे वापस आते हैं कि विदाउट वेरिफिकेशन कैसे करें, ठीक है। विदाउट वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ नहीं करना, वापस यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आप आए थे business.facebook.com, वापस हम चलते हैं business.facebook.com पर, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर पर मैं आ चुका हूं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो भी बिजनेस मैनेजर होंगे वो यहां पर दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे होंगे? जो भी बिजनेस मैनेजर होंगे, ठीक है। अब खास बात क्या है यार, मैं ना अभी एक भी और नए बिजनेस मैनेजर को नहीं बना सकता हूं। क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, मैं एक भी बिजनेस मैनेजर को नहीं बना सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत से बिजनेस मैनेजर्स को बना चुका हूं, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, एक मेरे पास ऐसा अकाउंट है जिसका मैं यूज नहीं करता हूं, वो खाली डमी बिजनेस मैनेजर है, अब तक मैंने उसका यूज नहीं किया हुआ था। आज मैं चलो उसका यूज कर देता हूं, ठीक है। ये देखो यहां पर एक मेरा अकाउंट है इस नाम से, ये देखो मेरे हिसाब से उसका नाम है ये रहा, रूप हर्बल के नाम से, ठीक है। इस बिजनेस मैनेजर का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसी को एडिट कर देता हूं और इसी में अपने बिजनेस के नाम को चेंज कर दूंगा। देख लो स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास फेसबुक का बिजनेस मैनेजर नहीं है, आप मेरे आई बटन पे जाके वीडियो देखो, आप इजीली बिजनेस मैनेजर को बना लोगे, ठीक है। मैं तो नहीं बना सकता हूं, यहाँ पे ये देखो क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, मैं तो नहीं बना सकता हूं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, ऑलरेडी जो बिजनेस मैनेजर है, एक मेरा डमी बिजनेस मैनेजर है, आज तक मैंने उसे छेड़ा नहीं था, ठीक है, आज मैं उसे छेड़ रहा हूं। बिजनेस सेटिंग्स पे मैं जाता हूं, ठीक है। बिजनेस सेटिंग्स पे जाने के बाद मैं इसमें सबसे पहले अपने एक पेज को ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा? अपने बिजनेस पेज को ऐड करूंगा। ये देखो अकाउंट्स के अंदर आपको पेजेस का टैब दिख रहा है, अकाउंट्स के अंदर पेजेस का टैब दिख रहा है, ऐड पे जाओ, ठीक है, ऐड पे जाओ सिंपली, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ये देखो ध्यान से देख लो, कोई नहीं, ऐड अ पेज,
रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, क्रिएट अ न्यू पेज। आपको कहाँ जाना है? ऐड अ पेज पे, ठीक है। ये पूछ रहा है आपके पेज का नाम, जो अभी अभी मैंने पेज बनाया है ना, उसी को मैं लिंक करने जा रहा हूं, ठीक है। ऐड पेज। इस तरह मैंने अपने बिजनेस मैनेजर में, जो आप ये देख रहे हो रूप हर्बल के नाम से, उसमें मैंने अपने फेसबुक पेज को जोड़ दिया है। बहुत बढ़िया बात है। अगला स्टेप, बिजनेस इन्फो पे आ जाओ। कहां आ जाओ? बिजनेस इन्फो पे। रूप हर्बल पे जाता हूं और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, अब अपने बिजनेस का नाम चेंज कर देता हूं। प्राइमरी पेज, अपने पेज का जो भी अभी आपने रिसेंटली लिंक किया है उसको डाल के सेव चेंजेस, डन। अब मैं अगर अपने बिजनेस को रिफ्रेश करता हूं तो आप ये देख सकते हो मेरे बिजनेस में क्या हो चुका है, बिजनेस नेम चेंज हो चुका है। बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पे ये आपसे कुछ एक चीजें पूछेगा, नेम ऑफ योर बिजनेस, कंट्री, स्ट्रीट, ये सारी डिटेल्स आप जल्दी से एंटर कर दीजिए, जो जो आपके पास डिटेल्स है। जीएसटी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ दो, बिना जीएसटी के भी हम कर लेंगे। बिजनेस फोन नंबर, जो भी आपका फोन नंबर है अपडेट कर दो। मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स को मंगवा लेता हूं और अपडेट कर देता हूं। अपने यार कोई डॉक्यूमेंट तो भेजो, अपने नाम, एड्रेस, ये नंबर, नंबर तो भेज दिया, बाकी इसी पे एपीआई लेना है क्या? दे दो सारी डिटेल्स भेज दो मुझे, जल्दी भेज दो, एक बार अर्जेंट में कर रहा हूँ। लगता थोड़ी कूड़ तो ओ बेटे, लगता थोड़ी कूड़ तो। लगता थोड़ी कूड़ तो। भेज यार जल्दी की। याद रहो संगरूर तो।
भेज यार जल्दी। ये देखिए मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने बिजनेस की डिटेल्स या जो भी आपके पास डिटेल्स है उसको आप डाल दीजिए। जैसे ही आप इन सारी डिटेल्स को डाल देते हो, अब अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मैं जरूर कहूंगा आप इसे एडमिन ओनली कर दो। ठीक है, अगला बिजनेस का नाम, यहाँ पे नाम फिर से चेंज कर दो, मतलब ये पूछ रहा है। अगला माई इन्फो, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। किसकी डिटेल्स डाल दीजिए? अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। मैं यहाँ पे अपना नाम और अपनी मेल आईडी को जल्दी से कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाम और अपनी मेल आईडी को कंफर्म कर रहा हूँ। सेव मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप इसे सेव कर देते हो, अब आपकी ईमेल पर एक कंफर्मेशन मेल जाएगा। क्या जाएगा? एक कंफर्मेशन जाएगा कि भाई अपनी मेल को वेरीफाई करो। मैं जल्दी से अपनी जीमेल पे आ जाता हूं। जीमेल पे आने के बाद जीमेल की प्रमोशन टैब में, जीमेल की प्रमोशन टैब में आपको एक ईमेल दिखेगी। इस ईमेल को आप जल्दी से क्या कर दीजिए? कंफर्म कर दीजिए। याद रखना प्रमोशन टैब में ही ज्यादातर ये आपको ईमेल मिलेगी बिजनेस मैनेजर के कंफर्मेशन की। ठीक है, अगला बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस अनवेरिफाइड, व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करो। नॉर्मली यहां पर हम क्या करते थे? एक ऐप क्रिएट करते थे। ऐप क्रिएट करने के बाद हम क्या करते थे? ऐप क्रिएट करने के बाद हमारे सामने यहां पे स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता था। ठीक है, तो ये वेरीफाई करने के लिए आप ये वाली प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन, आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं एपीआई लेने की ओर। अब आप कहोगे यार फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करने की जरूरत ही क्या है? अगर आप तो एपीआई भी विदाउट वेरिफिकेशन ले रहे हो तो उसकी जरूरत क्या है? देखो बहुत से केसेस में मुझे जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपको व्हाट्सएप पे क्या लेना है? व्हाट्सएप का ग्रीन टिक लेना है, तो उसके लिए आपको एफबीएम वेरीफाई होने की जरूरत बिल्कुल है। व्हाट्सएप के ग्रीन टिक के लिए फेसबुक का बिजनेस मैनेजर वेरीफाई होना जरूरी है। बट आज जो हम एपीआई लेने वाले हैं उसके लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बस एक चीज आप जरूर कर लीजिए, इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, इसको मैं एलिजिबल करा देता हूं। बस ये छोटा सा काम है। अब मैं आपको दिखाता हूं अगला स्टेप क्या। अब आप सर्च कीजिए मेटाफोर डेवलपर्स। क्या सर्च करेंगे? मेटाफोर डेवलपर्स। बस स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते जाओ मेरे साथ प्रोसेस, और कुछ नहीं करना। मेटाफोर डेवलपर्स पे अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं बनाया तो बना लेना। अकाउंट बनाने के लिए भाई कुछ नहीं करना होता। फेसबुक आईडी तो आपकी साइन इन है ना, बस वही फेसबुक आईडी को साइन इन रखो एंड वहां पे आ जाएगा आप अपना अकाउंट क्रिएट करो। पहली बार अगर जा रहे हो, और मैं तो कई बार गया हुआ हूं तो मेरे सामने नहीं पूछेगा। पहली बार जाओगे वो कहेगा अकाउंट क्रिएट करो, नाम दे दो, ईमेल दे दो, अकाउंट क्रिएटेड। अब जाओ माई एप्स पे। माई एप्स पे जाने के बाद आपके सामने जितनी भी आपने एप्स बना रखी होगी वो सारी यहां पर दिख जाएगी। ठीक है, मैं जनरली एप्स को क्यों बनाता हूं? कई बार मुझे सोशल लॉगिन को लगाना पड़ता है। जैसे आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, तो फेसबुक साइन अप के लिए मैं मेटाफोर डेवलपर्स का बहुत अच्छी तरह से यूज करता हूं। एंड
बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने के लिए भी मेटाफोर डेवलपर्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, मेटाफोर डेवलपर्स पे आए एंड देन माई एप्स पे आप आ गए। जैसे मैं माई एप्स पे आ चुका हूं, अगला स्टेप क्रिएट ऐप। क्रिएट ऐप, हम एक ऐप क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, अलाउ पीपल टू लॉग इन इनटू द फेसबुक अकाउंट, गेट गेमिंग, कुछ नहीं करना, मैं कर दूंगा अदर एंड देन नेक्स्ट। ठीक है, इंटरफेस रेगुलरली चेंज होता है किसका, मेटाफोर डेवलपर्स का, बट हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल इंटरफेस होता है, बेसिक्स नहीं हिलते, हमेशा याद रखना। ठीक है, सेलेक्ट ऐप टाइप। ऐप टाइप क्या आपका, जो भी आपकी ऐप का पर्पस है वो यहाँ पे आप लिख दो। क्रिएट और मैनेज बिजनेस एसेट्स लाइक पेजेस, इवेंट्स, ये जो भी आपका मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड नेक्स्ट कर दिया। ऐप का नाम, ऐप का नाम मैं यहाँ पे जल्दी से दे देता हूं। यहाँ पे आप बता दो, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस बता दो एंड देन बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट जो भी है जिससे आपने अभी अभी फेसबुक पेज क्रिएट किया है वो डाल दो। क्रिएट ऐप, बस आपको कुछ नहीं करना, आपकी ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आपकी ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। अगर एक दो सेटिंग छेड़ना चाहते हो तो ऐप सेटिंग के अंदर बेसिक पे आ जाओ। ठीक है, ऐप सेटिंग के अंदर बेसिक पे आ जाओ और यहाँ पे अपने ऐप का डोमेन डाल दो, अपने वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दो। ठीक है, हमें मेजर काम क्या है, बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन। स्टार्ट वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे ही आप स्टार्ट वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक कर देते हो, अब आपके सामने जादू मंत्र आ चुका है। ये देखिए, एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, जबरदस्त ऑप्शन है। स्टार्ट वेरिफिकेशन के टैब पे क्लिक करो। अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना चाहते हो तो ये जो जो चीज मांग रहा है वो चीज दे दो। स्टिल मैं बोल रहा हूं, अगर आपको वेरीफाई करना नहीं आता है, पहली बार कर रहे हो, तो मेरी वीडियो को आप देख लो। बट आज हम उस मुद्दे पे नहीं है। आज हमारा मुद्दा है बिना FBM को वेरीफाई किए व्हाट्सएप API लेना। ठीक है, अब तक मेरे 2 स्टेप हो चुके हैं। फेसबुक पेज बन चुका है, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर भी बन चुका है। अब मैं जाऊंगा व्हाट्सएप API को लेने। किसको लूंगा मैं, व्हाट्सएप API को। देखो, मैं अभी जो API लूंगा वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लूंगा। देखो, सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म मैं बता देता हूं, वाटी, इंटरैक्ट, ठीक है, डबल टिक और AI सेंसी। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप क्या ले सकते हो, व्हाट्सएप API ले सकते हो। ठीक है, बट मैं अभी लेने वाला हूं AI सेंसी से। ठीक है, क्योंकि AI सेंसी मुझे फैसिलिटी दे रहा है बिना FBM वेरीफाई हुए आपको क्या करने की, बिना FBM वेरीफाई हुए आप व्हाट्सएप API ले सकते हो और आपको 250 कॉन्टैक्ट्स की लिमिट दे रहा है, मतलब अप टू 250 कॉन्टैक्ट्स। ये क्या बोल रहा है कि आप बल्क में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, बस API लो। फेसबुक बिजनेस मैनेजर अगर वेरीफाइड है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। 250 की मतलब ये मुझे लिमिट दे रहा है बल्क ब्रॉडकास्ट करने की विदाउट FBM वेरीफाई हुए। बट आप तो कहोगे यार मुझे हजारों को भेजना है, लाखों को भेजना है, तो लिमिट कैसे बढ़ेगी। 4 दिन लगातार 250 लोगों को मैसेज भेजो, अपने आप ये लिमिट को 1000 कर देगा। 2 से 3 दिन लगातार 1000 लोगों को मैसेज भेजो, ये क्या कर देगा, 10,000 आपकी लिमिट कर देगा। 10,000 लोग को कुछ एक दिन तक लगातार भेजो, ये लाख रुपए भी, लाख मैसेजेस पर डे, ये मैं पर डे की बात कर रहा हूं, पर डे भी लिमिट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके क्वालिटी रैंकिंग पर डिपेंड करता है। अगर ये है कि आपको लोग स्पैम मार्क कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसके बाद तो आपका बैन होना तय है, तो उसके बाद आपकी लिमिट नहीं बढ़ेगी। बट अगर आप बैन नहीं हो रहे हो तो आपकी लिमिट बढ़ाता जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक, कैसे ले इसे लेने के लिए आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, AI सेंसी का सीधा साइन अप पोर्टल है, आप वहां पे पहुंच जाओगे। ये देखिए, AI सेंसी का ये साइन अप पोर्टल है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हो। इसकी प्लान एंड प्राइसिंग को कंपेयर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैं प्लान एंड प्राइसिंग को ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूं, आप इसकी प्राइसिंग वगैरह में जाओ। ये देखो, प्राइसिंग में मैं चला गया, इसकी मैं प्राइसिंग आपको दिखा देता हूं।
बेसिक, प्रो, एंटरप्राइज, ठीक है। अलग अलग इसकी प्राइसिंग है, आप इसकी प्राइसिंग को कंपेयर करो। मैं ऑलरेडी 2-2.5 साल से AI सेंसी को यूज कर रहा हूँ, उससे पहले हम लोग वाटी वगैरह को भी यूज कर चुके हैं। आप आराम से इसको देखो, ठीक है। अगर सब कुछ देख लिया तो मैं करता हूं स्टार्ट 14 डेज फ्री ट्रायल, ठीक है। स्टार्ट 14 डेज फ्री ट्रायल के बाद अब हम चलते हैं अपना नाम डालने, ठीक है। तो सामने वाले का मैं नाम डाल देता हूं, जो भी उसका नाम है। ये मेरे से पूछ रहा है ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद ये मेरे से पूछ रहा है फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। मैं जल्दी से इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। जल्दी से एक अच्छा सा पासवर्ड मैं इसके लिए सोच लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। यार ईमेल तो भेजो, हेलो, ईमेल तो भेजो। जल्दी भेज दो बस। या कोई नहीं, पहले अब कभी साइन अप नहीं किया हो ना तो बेटर है। कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल दे दो बस। अगर कोई दूसरी ईमेल भी दोगे चलेगा, जिस पे कभी भी व्हाट्सएप के थ्रू कोई साइन अप नहीं है। चलो कोई नहीं, चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, ठीक है। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर दोगे अब आ जाओगे आप अगले इंटरफेस पे। देखो मुझे तो यहाँ पे डायरेक्टली पेड प्लान लूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। ऑलरेडी मैंने प्लान एंड प्राइसिंग को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। और मैं इस वक्त बेसिक प्लान मैं लेना चाहता हूँ, तो जल्दी से मैं बेसिक प्लान ले लूंगा और परचेस कर देता हूँ एपीआई। अब ये जो जो डिटेल्स आपसे मांग रहा है, कंपनी नेम, कंट्री, स्टेट, इंडस्ट्री, एम्प्लॉय, आराम से ये सारी डिटेल्स को डाल दो, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पे जो जो चीज़ें पूछ रहा है उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो वेबसाइट यूआरएल, जल्दी से मैं वेबसाइट यूआरएल भी डाल देता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं वेबसाइट यूआरएल भी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल भी डाल दिया है एंड देन मैं कर रहा हूँ कंप्लीट साइन अप, ठीक है। कंप्लीट साइन अप मैं फिनिश कर देता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं AI सेंसी पे साइन अप हो चुका हूँ। सिंपल, कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल साइन अप होता है वैसे ही मैंने साइन अप किया है। डायरेक्टली मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से साइन अप कर लो। अगला ये कुछ एक कहेगा कि आपका दिवाली ऑफर है, मुझे कोई दिवाली ऑफर अभी नहीं चाहिए, चाहिए होगा तो मैं बाद में ले लूंगा। अप्लाई नाउ के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई स्टेटस इज पेंडिंग, मैं जल्दी से इसे अप्लाई करूंगा। कंटिन्यू विद फेसबुक, ठीक है। अब कंटिन्यू विद फेसबुक मैंने जैसे ही कर दिया, ये मेरे से कुछ परमिशंस को मांगेगा। मैं जल्दी से यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ।
ये रहा मेरा परमिशन, गेट स्टार्टेड, मेरे से यहाँ पे कहेगा बिजनेस का नेम, कई सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। मैं डिटेल्स को डाल दूंगा, बट सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप जैसे ही गेट स्टार्टेड करोगे ये आपसे बिजनेस मैनेजर पूछेगा। देखो मेरे अलग अलग बिजनेस मैनेजर है जो वेरीफाइड है, बट अभी मैं नॉन वेरीफाइड बिजनेस मैनेजर से करूँगा, जिसका मैंने नाम दिया था ये, ठीक है। बिजनेस का नाम आ चुका है, बिजनेस की वेबसाइट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, ठीक है। सिंपली मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद चूज अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, क्रिएट अ न्यू, सिंपल, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब अपने व्हाट्सएप का नाम दो, ठीक है। व्हाट्सएप देखते हो ना, व्हाट्सएप प्रोफाइल पे नाम होता है, नंबर का नाम होता है, वही चीज। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नेम, व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल डिस्प्ले, डिस्प्ले होगा ये डिस्प्ले, चलो यही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी हम चेंज कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी मेरी है, आप इसे कह सकते हो काइंड ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा दूंगा नहीं, सीधा मैं नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब ये पूछेगा मेरे से आप कौन से नंबर पर व्हाट्सएप एपीआई को डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पे अपना इंडियन नंबर डाल देता हूँ जिस पे मैं व्हाट्सएप एपीआई लेना चाहता हूँ। तो ये रहा मेरे क्लाइंट का नंबर, जिन्हें इस नंबर पे एपीआई लेना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया उनका नंबर। अब एक ओटीपी जाएगा, मैं जल्दी से उनसे ओटीपी भी मांग लेता हूँ। नाइन 1571 पे ओटीपी आया होगा। आ गया? हेलो, देख लिया क्या? 4922 404, दो सेकंड, ठीक है, 922404, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ओटीपी भी सक्सेसफुली डाल दिया है। ओटीपी कंफर्म करने के बाद डन, आपका काम खत्म। चूज द पेजेस यू वांट एआई सेंसी टू एक्सेस। मैं आप बता देता हूँ यार कौन से पेज को एआई सेंसी एक्सेस करे, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली जो मैंने पेज बनाया उसे एआई सेंसी एक्सेस करेगा, ठीक है। बाकी पे मैं क्यों करूंगा यार, बाकी पेजेस को एआई सेंसी को एक्सेस दूंगा, सिंपल सी बात है। कंटिन्यू मैं आगे कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये बड़ी सारी चीजें बोल रहा है, मैं सीधा कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। परमिशन सब दे दो। अब ये देखो, यू कैन इमीडिएटली गेट 250 बिजनेस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन, ठीक है, एंड देन अनलिमिटेड कस्टमर इनिशिएटेड कन्वर्सेशन अप टू 2, मतलब आपकी लिमिट ये बता रहा है, ठीक है। फिनिश में कर देता हूँ। व्हाट्सएप एपीआई सक्सेसफुली मैंने अपने नंबर पर डिप्लॉय कर दिया है। व्हाट्सएप एपीआई सक्सेसफुली मैंने अपने नंबर पर डिप्लॉय कर दिया है। समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश में कर देता हूं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं एक बार फिर से अप्लाई कर दूंगा, बट व्हाट्सएप एपीआई मैंने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया है। ये सिंपल सी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, एक बार मैं रिफ्रेश में कर देता हूँ, कई बार दिक्कत आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे पेंडिंग स्टिल दिखा रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्यों पेंडिंग ये दिखा रहा है, ठीक है।
जब तक इसका ये पेंडिंग स्टेटस है तब तक मैं क्या करता हूँ, मैनेज पे जाके बिलिंग एंड यूसेज पे जाके अपनी बिलिंग डिटेल्स को वेरीफाई मैं कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ जाएंगे, सिंपली एडिट बिलिंग एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपने डिटेल्स को डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ये आपसे पूछ रहा है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो जो भी आपका है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने अपनी जितनी भी डिटेल्स में डाल सकता था, बिलिंग डिटेल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जीएसटी नंबर है तो डाल दो आप आराम से एंड सिंपली आप क्या कर दो, अपडेट कर दो। मैंने सक्सेसफुली अपनी बिलिंग डिटेल्स को अपडेट कर दिया। बिलिंग डिटेल अपडेट करने के बाद अब एक बार मैं डैशबोर्ड में आके एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूं। अगर पेंडिंग स्टेटस है थोड़ा मैं रुक के मैं अप्लाई कर देता हूं, इसके प्लान को सीधा अपग्रेड कर देता हूं।
कॉल कर दो, कब तक आ गए? कर दो, जल्दी कर दो, फिर कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अब ठीक है, तो बेसिकली ये जो पेंडिंग है ये है डिस्प्ले नेम की वजह से, मैंने अभी पता किया। तो उन्होंने कहा कि पेंडिंग डिस्प्ले नेम की वजह से है, क्योंकि एपीआई तो इंस्टेंटली आपको मिल जाता है, लेकिन कई बार डिस्प्ले नेम की वजह से या डिस्प्ले नेम पेंडिंग होता है, उसकी वजह से एपीआई आपका थोड़ा डिले हो सकता है या पेंडिंग दिखा सकता है। तो जैसे ये प्रोसेस फिनिश होती है, मुझे कुछ नहीं करना है, अपग्रेड के प्लान पे जाके मैं इसे अपग्रेड कर दूंगा और बस आपने एपीआई ले ली है विदाउट वेरीफाई हुए। मैं बस मुझे अभी कुछ नहीं करना, पेमेंट ही ऐड करनी है पे विद रेजर पे, बट मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा ये अप्रूवल हो जाता है डिस्प्ले नेम, तो मैं आगे क्या ले लेता हूँ, आगे मैं सीधा एपीआई को परचेज कर लेता हूँ, या बोल लो इसके बेसिक प्लान को परचेज कर लेता हूँ। जो भी आपका प्लान है आप अपने हिसाब से परचेज कर लीजिए। तो आज हमने देखा व्हाट्सएप एपीआई आप कैसे लें विदाउट वेरिफिकेशन। स्टार्टिंग में जो एआई सेंसी दे रहा है आपको 250 कॉन्टैक्ट्स की लिमिट दे रहा है, पर डे आप 250 लोगों को भेज सकते हो। ठीक है, लिमिट 4 दिन तक लगातार 250 भेजो, अपने आप 1000 लिमिट आपकी ये कर देगा। ठीक है।